ये एक यूनिफाइड ऑपरेशनल कमांड है। आप चैलेंज बोलो या अपॉर्चुनिटी बोलो। कोई फौजी यूनिफॉर्म में है, कोई वाइट में है, कोई ब्लू में है, लेकिन वो कोई मायना नहीं रखता है। ऊपर आसमान में उड़ते परिंदों तक पर नजर जमाए पहरेदार, नीचे जमीन की रखवाली करते जांबाज, समंदर की लहरों से लेकर उसके सीने में समाई हर धड़कन का हिसाब रखते जवानों को एक साथ देखना हो तो हिंदुस्तान की मुख्य भूमि से 1000 किलोमीटर दूर आना होगा। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी इलाके में उभरी ये टापुओं की लड़ी समंदर में समाई एक पर्वतमाला है, जिसकी चोटियां एक जमाने तक काला पानी बनकर दुनिया को डराती रहीं और अब देश की समुद्री सरहद की रखवाली में लगी हैं। अंडमान और निकोबार मेनलैंड से दूर तो हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये पहला मोर्चा है। पूरब में समंदर का ये इलाका अंडमान सागर कहलाता है, जिसकी सीमाएं न सिर्फ कई पड़ोसी देशों को छूती हैं, बल्कि इस इलाके से होकर मलक्का स्ट्रेट का वो समुद्री रास्ता गुजरता है जो सदियों से समुद्री हाईवे की भूमिका निभा रहा है। हिंद महासागर का पूर्वी गेट, जहां से प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर की राहें अलग होती हैं। ये तैयारी उस अहम मोर्चे की निगरानी को लेकर है, जहां सेना के तीनों हिस्से भी मिलकर एक हो जाते हैं एम्फीबियस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। एक ऐसा इलाका जिसकी जमीन, आसमान और समंदर में दुश्मन के बच निकलने के लिए कोई सुराख नहीं बचता। कमाने अंडमान। किसी जमाने में नीले पानी के बीच लोग काले पानी की सजा काटने यहाँ आया करते थे, लेकिन आज का अंडमान एक आउटपोस्ट की तरह है, जहाँ सेना की मौजूदगी पूरे देश को राहत का एहसास कराती है। INS केसरी अंडमान निकोबार कमांड का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा समंदर के सरहदी इलाकों की ओर निकल रहा है, ये देखने कि 200 नॉटिकल माइल्स तक कोई घुसपैठ की हिमाकत तो नहीं कर रहा है। इसकी असल ताकत तो जंग में दिखेगी। फिलहाल पड़ोसी देश म्यांमार से सी कुकुम्बर की तलाश में आने वाले अवैध शिकारी इसके निशाने पर होते हैं। घंटे भर बाद निगरानी में लगे एक हेलीकॉप्टर की नजर शिकारियों की एक बोट पर पड़ी। फौरन ही कोस्ट गार्ड्स के शिप धर दबोचने निकल पड़े। जल्द ही शिकारी पकड़े गए और बोट जब्त हो गई। लेकिन ऐसे काम INS केसरी के लिए मच्छर मारने जैसे ही हैं। असल जिम्मेदारी तो 750 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की है। हम लोग जब जाते हैं, आइलैंड्स का जो स्प्रेड है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। यहाँ पे जो म्यांमार के जो पोचर्स हैं वो काफ़ी पोचिंग करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से बहुत पास है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इस एरिया का पेट्रोलिंग जो है हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं। जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ एडन से जो मलक्का स्टेट की तरफ जाते हैं जहाज़, ये पूरा जो एरिया है ये हमारे कंट्री के पास से होकर गुजरता है, तो उसकी पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है जब भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे। उत्तर में म्यांमार बॉर्डर यानी 6 डिग्री चैनल से लेकर 10 डिग्री चैनल तक की निगरानी सबसे अहम मानी जाती है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से है। यहाँ साल में लाख से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो लगभग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर ये दो फिगर्स को ही आप लें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है इस एरिया को देखने का। और उसके अलावा अंडमान से 3 इम्पॉर्टेंट सी लेन्स पास होती हैं, जहाँ कई सैकड़ों की संख्या में हर दिन मर्चेंट शिप पास होते हैं। तो जो मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा बीफ अप रखनी पड़ती है। चौंकने की जरूरत नहीं, ये फ्लोटिंग शिप रिपेयर यार्ड है,
गश्त में लगे नेवी और कोस्ट गार्ड्स के सैकड़ों जहाजों की मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए। इतना बड़ा कि 3 जहाज एक साथ समा जाएं। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.